पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे हमास इजराइल के युद्ध में हज़ारों की मौत हो चुकी है। गाज़ा पट्टी लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और वेस्ट बैंक भी समय समय पर इजराइल के हमलों की मार झेलता रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो इजराइल और हमास के इस युद्ध को खत्म करने की अपील करता रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन की आज़ादी और संप्रभुता का समर्थन करने वाला भारत बीच बीच में इजराइल के साथ भी खड़ा नजर आता है, क्योंकि भारत इजराइल का बेहद अच्छा दोस्त और रणनीतिक साझेदार भी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन दिवस पर एक बड़ा बयान दिया, जिससे आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में चल रहे इस खूनी संघर्ष पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। और आज बात होगी पीएम मोदी के द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के लिए लिखे गए इस पत्र के बारे में। दरअसल 29 नवंबर को फिलिस्तीन दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने युद्ध से जूझ रहे फिलिस्तीन के लोगों के प्रति चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने तुरंत युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने की मांग भी कर दी। इस मौके पर उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी। वहीं नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने इस बयान का स्वागत किया है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री लिखते हैं, भारत वर्तमान सुरक्षा और मानवीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। भारत का विश्वास है कि बातचीत और कूटनीति से ही स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता निकल सकता है। हम बातचीत के जरिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो सके और जो इजराइल के साथ शांति से रह सके। 26 नवंबर को लिखे गए प्रधानमंत्री के इस पत्र में कहा गया है कि भारत फिलिस्तीन के विकास के लिए एक दृढ़ साझेदार के रूप में समर्थन देने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। भारत इस यात्रा में फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा, जिसमें उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को जारी रखना शामिल है। पीएम मोदी के इस लेटर पर नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास के प्रभारी अबेद एलाजरेज अबू जाजर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन गाजा में इजरायली युद्ध को रोकने के लिए तत्काल युद्ध विराम के लिए मोदी की मांग का स्वागत और समर्थन करता है। साथ ही फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता का भी स्वागत करता है। फिलिस्तीनी दूतावास के प्रभारी अबू जाजर ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री के मैसेज का स्वागत करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। इस मैसेज में महत्वपूर्ण बातें लिखी थी, जिसमें से एक व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना तथा कूटनीतिक और राजनीतिक रास्ते से 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए भारत के समर्थन की जो पुष्टि की गई है, उससे वो बेहद खुश हैं। फिलिस्तीनी लोग इससे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क में यूएन की जो असेंबली थी, उसके दौरान फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हो चुकी है। इस तरह खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करने के पीछे भारत के अपने कई कूटनीतिक फायदे हैं। दरअसल इजराइल के गाजा पट्टी पर हमला करने से खाड़ी के देश नाराज हैं और भारत इन देशों के साथ व्यापार करता है। इजराइल का साथ देने से इस बिजनेस पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है, खासकर ईरान के साथ। और पीएम मोदी की फिलिस्तीनी लोगों को लिखी चिट्ठी इन रिश्तों को सुधारने में बड़ा रोल निभाने वाली है। रही बात इजराइल की, तो अभी तक इजराइल की तरफ से भारत के इस कदम पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। खैर, इस खबर में इतना ही। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरें और अपडेट्स जानने के लिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।